जी, अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे के और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और मेरे साथ मौजूद है हम सब के दिलों के रूकी हसीफ फरूकी। और आज हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशंस फॉर पीएसएल 8 2023 कि कोयटा ने क्या कौन से प्लेयर्स रिटेन किए, किन प्लेयर्स को जाने दिया और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने दिलों के रूकी हसीफ फरूकी के पास। अस्सलाम वालेकुम हसीफ, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया साकिब भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक यार। पहले तो ओवरऑल बताएँ कि आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन के साथ कितने खुश हैं? um, आई मीन खुश तो मैं हूँ। और इसकी बात शुरू में जब एकदम से आया था तो एकदम से एक झटका सा मिला था, "है, नसीम किधर गया, नसीम किधर गया, नसीम किधर गया?" फिर थोड़ा सा टाइम मिला उसके साथ सोचने का, तो फिर समझ याद आया कि भाई राइट टू मैच भी है, वो भी है। ये लाहौर वाली जो है ट्रिक हमने इस मरतबा हमने यूज़ की है, जो पिछली दफ़ा लाहौर ने की थी अ, फ़खर को, और इस मरतबा फिर की है फ़खर को ना रख के जो 8 रिटेन करने के लिए। तो इट वाज़ अ कैलकुलेटेड risk, or it was a strategy that they've taken, so it makes sense. The only one that didn't make sense to me, जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, और खैर हो सकता है अगेन कोई ना कोई, आई एम श्योर कोई ना कोई उसका रैशनल होगा, कोई ना कोई इसकी वजह होगी कि वो ऐसा क्यों है, बट वो नवीन उल हक थी कि मुझे वो समझ में नहीं आया कि ऑन या व्हाट। सिल्वर में नवीन मिल रहा है तो नॉट बैड। मैं उतनी देर रिटेंशंस वैसे साथ-साथ लगा देता यार हूँ। व्हाट मैं डू यू ना थिंक? थोड़ा सा, खैर इसमें सिल्वर थोड़ी में सी नवीन इज़ नॉट बैड। हाँ, मैं जिस जो आई आई पर्सनली एक थोड़ा सा, हो सकता है पर्सनल हो मसला मुझे उससे, ये वो, बट आई वो मुझे पर्सनली भी पर्सनल तो मसला मुझे भी है। आई वाज़ नेवर हैप्पी के द वे ही द टूक वे इट ही लेफ्ट पीएसएल आमिर के लास्ट साथ। टाइम हाँ। एंड वेंट टू बांग्लादेश। और मेरा हुँ। उससे कोई मसला नहीं है कि वो उसका आमिर से फड्डा हुआ, वो हुआ अच्छा हुआ, आमिर जैसे आदमी से किसी का भी फड्डा हुआ, आई डोंट केयर। बहुत ही जहरीला आदमी है यार वो आमिर, अल्लाह माफ करे। आमिर अल्लाह को उसके एनालिस्ट जिन्होंने बनाया है ना, उनको खुद अल्लाह सोचना उसकी चाहिए ज़िंदगी में कि थोड़ा सा सुख और सुकून डाले, और उसको थोड़ी हाँ। सी हम्बल ह्यूमिलिटी मिले। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू डिस्कस देखिए, आमिर पे बाद में बात करेंगे मगर दैट उसने खुद ही पर्सन। बता दिया कि मुझे किस वजह से निकाला गया। हाँ, वो उसको इस तो अपनी इस टॉक्सिसिटी की वजह से निकाला गया कि अगर आप छिछोरी हरकतें करते रहेंगे मुसलसल। यू आर अ गुड बॉलर, येस वी एडमायर यू ऑन योर बॉलिंग। आपने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अच्छी की हुई है, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोल यार दें हर इंसान को टाइम। इतना जहरीला नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी और बात है। दलीला नहीं इतना होना चाहिए वो इतना ज़हर नहीं होना चाहिए, आई कि मीन और ख़ास तौर से ज़रूरी उन बात लोगों के लिए देखिए जिनके यार, साथ आपने इतना खेला है, इतना इतना आपने टाइम गुज़ारा है। बट एनीवेज़ ये ज़हरीले की बात मैं भी आ रही है ऐसी तो यार एक ज़माने में आप भी बहुत ज़हरीले होते थे और लाहौर कलंदर में हमें बहुत तंग करते होते थे कि लाहौर कलंदर ये उमर अकमल के खिलाफ बड़ी बातें करते होते थे जब वो लाहौर कलंदर में था। मैं अब अभी भी तो उमर अकमल के आपने खिलाफ। अपना मेंटर बना लिया उसको। अब आपकी टीम की तो मेंटरशिप वो करेगा ही करेगा, तो विव रिचर्ड्स को भी मेंटर करेगा सुना है। नहीं, ये तो प्लेइंग मेंटर है ना, ये तो जिस तरह आप लोग मेंटर बना के डिमोट करते हैं लोग, वो उसी तरह हम मैंने बहुत तो आज कुछ तक सीखते हैं लाहौर लाहौर में से। किसी को नहीं किया आज तक। किसी को बट मेंटर नहीं एनी बनाया। बात हो रही थी नवीन उल हक की, जो मुझे वाकई नहीं समझ आई, और जो इसलिए समझ भी नहीं आई क्योंकि यार आई पर्सनली थॉट कि मैं नवीन उल हक की जगह व्हाई नॉट खुर्रम शहजाद। डेफिनिटली खुर्रम शहजाद एक बिग मिस। अगर आप ये देखो कि मैंने पिछली अपनी टीम जो मेरी पिछले साल की रिटेंशन थी अपनी टीम में फिर प्लेइंग 11 में मैंने खुर्रम शहजाद डाला हुआ था। इस दफ़ा तो इन्होंने मैंने और आपको बोला था कि ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स जब तक अपने मैचेस सोहेल तनवीर से नहीं ना लगवाएगा, ये नहीं सीखेगा और यही हुआ। 2 आपने बोला मैचेस था स्पेशली मैं। आई कैन से कि जो सोहेल तनवीर का कोई कसूर नहीं है उसको सिलेक्ट वो डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। जब आप उसको डेथ ओवर में इतना हलवा बॉलर है जो उसकी पेस खत्म हो चुकी है, उसकी सीम स्विंग खत्म हो चुकी हुई थी। ही इज़ वेरी एज्ड, ही इज़ 38 के करीब है वो, राइट? उसने 2 मैचेस जैनो बन कटिंग वाला तो हरवाया ही था, आई गेस एक और भी हरवाया था। एंड सेम शुरू थिंग का पहला मैं आप पहले लोगों दूसरा ने मैच। उसको वो जो प्लेयर वो हेलमेट मार के शीशे-शूशे तोड़ के जो चला गया था लाहौर कलंदर वाला प्लेयर जो आपने चोरी किया था, मुझे नाम वो, तो भूल गया उसका। और फिर ये आप ना बॉलिंग अटैक ये आपने लास्ट टाइम जो है बहुत ही ऊपर से, हसनैन जो है वो आउट तो हो ठीक गया। था मगर आप डेथ ओवर्स में क्यों दे रहे थे इन दोनों को आप? एक मैच उसने लगवाया था आपके पास और ऑप्शन क्या थे? जेम्स फाल्कनर ने।
और एक 1 या 2 मैचेज़ इन दोनों ने मिलके 2-3 मैचेज़ क्वेटा को लगवाए थे अपनी बट डेथ ओवर क्योंकि बोथ आर नॉट डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट। बट साकिब भाई वही तो बात है ना, आपके पास मगर ऑप्शन क्या थे? क्योंकि आप वो उसको खिलाने में डेफ़िनेटली खुर्रम को खिला नहीं रहे थे। और आप ये देखोगे जब खुर्रम शहज़ाद को लेकर आई हैं, इवेंचुअली जब ये काफ़ी मैचेज़ हार गए, खुर्रम शहज़ाद को जब ये लेकर आए हैं, उसने प ठीक है पहले मैच में वो एक्सपेंसिव गया था, मगर उसके बाद से अगले जितने भी मैचेज़ खुर्रम शहज़ाद खेला था, ही वाज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल ही स्पेशली द डिडन्ट टेक वेरी इनफ लास्ट मैच मैचेस। अगेंस्ट कराची किंग्स और कराची किंग्स के खिलाफ उसने मैच जितवाया मिडल ऑर्डर पूरी कराची की उड़ा के। उसको ज़्यादा मैचेस नहीं दिए गए थे, और इसीलिए अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि अगर किसी को रिटेन करना था तो व्हाई नॉट खुर्रम, व्हाई नवीन उल हक, जो कि आपको टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आपने पिक किया उसको, और वो आपको छोड़ के भाई साहब चल दिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो मुझे अगेन अंदर की बातें बहुत सारी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, नबील वगैरह ज़्यादा जानते हैं। बट ऑनेस्टली मैं आई मेरा दिल हट गया था, और वैसे भी मुझे नवीन में एज सच कोई इतने वो नज़र नहीं आया कि मैं उसको रिटेन करूं, या मुझे उसमें लाइक ही डजंट इवन मेक इट इनटू अफगानिस्तान टीम, जिसके पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं है प्रॉपर, उसमें उसकी जगह नहीं बनती है। तो हाउ आर वी रिटेनिंग हिम इन कोयटा is beyond me, but anyways, maybe they have more, again they have they definitely have more information than us, so I cannot question their judgment in this sense. um, but yeah, हुँ, ये मेरा एक था। रही बात नसीम की, यार एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये किस मेजर और किस गेज से ये कैटेगरीज दी जाती हैं। आई थिंक प्रीवियसली तो फ्रेंचाइजेस डिसाइड डिसाइड करती थी, अब शायद पीसीबी डिसाइड कर रहा है। और एक बंदा जो कि आपकी ऑल थ्री फॉर्मेट्स में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्सेस another person who is not even in the playing 11 of your T20 टीम। ठीक है, वो ऑल फॉर्मेट में वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है, उसकी भी प्लेइंग 11 में नहीं है। तो फिर उसको आप प्लैटिनम दे के इस बाकी इन सबको जो कि ऑलमोस्ट थ्री फॉर्मेट्स खेल रहा है आपका नसीम, उसको आप डायमंड, अगेन इट वर्क्स फॉर अस, अगर इफ ऑल गोज वेल इट वर्क्स फॉर अस रिगार्डलेस, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। इवन द लाइक्स ऑफ इफ्तिखार, हसनैन, शान मसूद, ये ऐसे प्लेयर्स, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं क्या सोचूंगा शाकिब भाई, आई मीन कि यार एक बंदा जो कि टीम में नहीं है और मैं पूरा टूर्नामेंट खेल के आ रहा हूँ उसी टीम के लिए, उसकी कैटेगरी मुझसे ज्यादा है, मुझसे बड़ी है। ऐसा बात ही है। समझ आती है आपको? इमेजिन अमाद वसीम की प्लैटिनम है। खैर वो तो हो सकता है कराची किंग्स ने खुद यार खुद करवाई है अमाद उससे, वसीम की ठीक चले है। परफॉर्मेंसेज हैं, ही हैज वन यू अ टूर्नामेंट, उसकी अभी सीपीएल में भी परफॉर्मेंसेज है। Heather, Heather, I love the player that he is, and I wish all the best for him. मुझे उससे कोई पर्सनल वो नहीं है। I mean, अभी भी मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन उसकी है उसमें ज़्यादा कसूर उसका नहीं है, हुँ, थोड़ा मैनेजमेंट का है जिस तरह उसको यूटिलाइज किया गया है। बट आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड हिम बीइंग अ प्लैटिनम प्लेयर एंड नसीम नॉट। ये बात सही है। ये नहीं उसकी उसमें मैं आपको एक रैशनल बता सकता हूँ। वन ऑफ द रीज़न इज़ के एक मिनिमम लोकल प्लैटिनम होना चाहिए हर टीम के पास जिसको तो वो रिटेन आपके करे जिसको या ज़ल्मी में वहाब रियाज है, शुएब मलिक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा ये, और उनकी हाँ, एक्सप्लेनेशन एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि भाई हाँ ये प्लेयर्स प्लैटिनम हो सकते हैं। दैट वहाब आई रियाज की एग्री। आई लॉजिकल डोंट नो कि एक्सप्लेनेशन है कि ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। एग्ज़ैक्टली वहाब या मलिक में किसी को कर देते ना अगर, तो हम्म। ख़ैर वो तो क्योंकि कैटेगरी रिन्यूअल्स के वक़्त ये सारी चीज़ें हुई है ना, तो उस टाइम पे तो उनको नहीं पता कि ट्रेड होनी है, नहीं अब होनी, मैं तो उस टाइम पे सियासत में मलिक ज़्यादा की पढ़ परफ़ॉर्मेंसेज़ मुझे बहुत अच्छी थी। इसमें सियासत में ज़्यादा मुझे पढ़ने का वो बोलने का शौक नहीं है, बट इसमें मुझे सिर्फ यही समझ आता है कि जो आपके सिलेक्टर साहब हैं उनको अपनी ये जस्टिफिकेशन, अपने आप को ये भी जस्टिफाई, और अगेन मैं जब ये बात कर रहा हूँ मैं इस उस पे इस बेसिस पे नहीं कर रहा कि नहीं जी शोएब मलिक को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। आई 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 हैव माई ओन रिजर्वेशंस विद हिम, बट मुझे ऐसा लगता है कि जी उस चीज़ को जस्टिफाई कि आप हैदर क्योंकि वॉज इन द टीम
इन प्लेस ऑफ दीज गाइज वो वर नॉट इन टीम, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको प्लैटिनम में उसको आपने उसको प्लैटिनम में क्लासिफाई किया, जो मुझे थोड़ा सा लगता है। अगेन आई कुड बी थिंकिंग एब्सोल्युटली नेगेटिव, बट आपको ये भी देखना चाहिए, चले आपने उसको तो काउंटर किया, लेकिन आप बाकी जो प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आपके और आपके लिए सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, वो उनके ऊपर क्या, लाइक हाउ वुड दे फील अबाउट दिस? यार वो इसके पीछे कोई ना कोई मेथड तो होगा जिस वजह से वो करते हैं। मे बी दे वांट टू प्रमोट नाउ द यंग प्लेयर्स। पिछले साल भी अगर आप देखोगे हफीज को इन्होंने डायमंड कर दिया था, जबकि नसीम शाह को नसीम 32 का हो गया? हफीज हफीज को पिछले नसीम साल 32 का हो डायमंड गया? कौन? हाँ, नहीं, नहीं, नसीम आई एग्री विद, यार देखो, आई टोटली एग्री कि एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन, यू नो व्हाट हैपेंड के इसको ड्राफ्ट में जाना पड़ा, क्योंकि बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कोटा हैज एनी वे टू पिक हिम इन बेसिकली प्लैटिनम। मुझे लग रहा है कि हुआ जो मुझे शक पड़ रहा है, हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब नसीम शाह की कैटेगरी डायमंड हुई है, वही हसन अली वाला हिसाब-किताब हुआ है। तो सम टीम किसी टीम ने अप्रोच किया होगा कि यार हम हमारी तरफ से आप प्लैटिनम खेल लें, आप ड्राफ्ट में चले, हम कर लेते हैं। तो जब तक ये क्वेटा की मैनेजमेंट तक ये बात जब पहुंची होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, हम भी आपको कर सकते हैं, मगर रिटेंशन के वक्त तो नहीं ना कर सकते। ठीक है। दो चीजें मैं आपको इसमें सोच रहा हूँ कि दो चीजें, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि सिर्फ मजाक मजूक करने के लिए उन्होंने कर दिया, एक झटका देने के लिए, मगर वो भी बाद में उन्होंने खोल दिया। मगर जब इन्होंने किया था, मैंने तो ट्वीट उसी वक्त कर दी थी। मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी तक क्वेटा ने कोई ऑफिशियल भी नहीं की थी, जब मैंने लिख दिया था कि ये ड्राफ्ट में चल के आप लोग दोबारा इसको उठा लोगे। दिस इज द ट्रिक बेसिकली। और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता फिर क्वेटा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खुद भी आ गया था कि हाँ, हम ज़रूर ऐसे नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो उसका मकसद यही था, और फिर उससे अगले दिन उन्होंने उसकी तस्वीर भी नसीम शाह की डाल दी थी, वो ताश के पत्ते में, अगर आप देखो। मुझे ये लग रहा है कि नसीम वांटेड टू प्ले फ्रॉम प्रोबब्ली फ्रॉम प्लैटिनम, और प्लैटिनम में उसको लेके वेरी जाने का गुड। यही तरीका है कि उसको ड्राफ्ट में छोड़ दें और ड्राफ्ट में चल के वाइल्ड कार्ड कर दें। वाइल्ड कार्ड में आप निचली कैटेगरी से एक प्लेयर को ऊपर लेके आ सकते हो। दिस इज़ प्रोबब्ली दैट व्हाट हैपेंड। जी, जी, तो वो तो रैशनल तो बाद में समझ आता है, लेकिन इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती अगर आप थोड़ा-सा अपना दिमाग आई मीन यूज़ कर लेते। बट आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रैशनल, क्या लॉजिक यार थी, मगर क्या अभी थे, देखो, ये नसीम पीसी भी तीनों ज़्यादा बड़े फॉर्मेट बना तो रहे थे। खेल रहा है। देखो, तीनों फॉर्मेट कोई प्लेयर खेल रहा हो, दैट दैट डजंट मीन में अभी देखिए एक्सपीरियंस हो जाए या उतनी परफॉर्मेंसेस दे दे, तो देन प्लैटिनम मेक सेंस। यार नसीम इज साकिब वेरी भाई न्यू। क्या बात कर रहे हैं यार, प्लेइंग 11 में आपके, ही इज़ पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 11, ही इज़ योर टॉप 3 बॉलर, हाउ हाउ कैन यू से कि ही इज़ नॉट प्लैटिनम लेवल? यार मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात टेस्ट कर रहा में हूँ कि अगर कोई आपके टेस्ट में ही तीनों इज़ योर फॉर्मेट में सेकंड। खेल रहा हो, तो देखें आसिफ अली का भी तो जस्टिफाई मुझे तो नहीं लगता। उसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं है आसिफ अली की कि वो प्लैटिनम में हो। मुझे उसकी भी नहीं लगती बेसिकली परफॉर्मेंसेस अमाद वसीम की, कि वो प्लैटिनम में हो, राइट? कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, अगर कोई आपकी प्लेइंग 11 में खेल रहा है, दैट डज़न्ट मीन कि अब खुशदिल भी तो खेल रहा है, राइट? दैट डज़न्ट मीन कि खुशदिल की प्लैटिनम कर दें, आपकी प्लेइंग 11 में। तो हैदर अली की देखिए, क्योंकि दैट खुशदिल वाज़ वेरी माइंड बॉगलिंग, हैदर खुशदिल अली वन वाली तो फॉर्मेट। मेरी भी समझ में भी नहीं आई। तो थोड़ी-सी चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ यंग प्लेयर्स की करते हैं, फिर यंग प्लेयर्स की करते हैं, तो किसी एक की तो करनी थी, तो शायद ज़ल्मी में फिर उन्होंने उस एक की कर दी थी। मगर यहाँ पर चूँकि नवाज़ की पहले ही थी, तो फिर उन्होंने वो क्वेटा के साथ किया कि नहीं चलो, एक की तो पहले ही है, फिर 2 कर देंगे तो इनको धचका लग जाएगा। तो उन्होंने मे बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गेम की है कि इनकी सारी अगर आपकी प्लैटिनम कर दोगे, तो आप लोग ड्राफ्ट में जाके किसको उठाओगे फिर, राइट? तो मगर हुआ यही है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी और टीम ने अगर फिर नसीम को अप्रोच करके कह दे कि यार आप हमारी तरफ से प्लैटिनम खेलना, देन यू हैव टू डू दैट। चलिए खैर, हमने 14 मिनट तो इसी में गुजार दिए, हाँ, तो आगे बट यार एनीवेज दिस वो इज। नहीं, वो डिबेट तो बिल्कुल ठीक थी। नवाज आपके प्लैटिनम मेक सेंस। इफ्तिखार अहमद डायमंड पिछले साल आए थे, कोई खास परफॉर्मेंसेस इफ्तिखार दे नहीं सके, मगर ही इज अ गुड इनफ प्लेयर टू बी इन डायमंड। यार मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है इफ्तिखार। अगर वो सेट हो जाए तो ही कैन विन यू मैचेस। पिछले साल 150 तो मुझे याद है कोयटा से की थी, मगर ओवरऑल ही कुडंट डिलीवर मच। बिल्कुल। होपफुली ये वो रिपीटेशन ना हो, लेकिन लाइक वी रियली नीड द इफ्तिखार दैट वी नो टू कम इन एंड टेक द टूर्नामेंट बाय स्टॉर्म। तो होपफुली इस दफा ही कैन डू बेटर। जेसन रॉय डायमंड में मिल गए आपको, आई एम जिस ओवर द राय मून। नबील इब्राहिम अवेलेबिलिटी भी ने होगी। कोई ना कोई डील बनाई है उनके साथ। उन्होंने कहा, यार तुम आ तो जाओ, हम्म, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप हाँ, पहुंचे तो सही। और तो
Hasnain अ, again. Hasnain has played more games in the last 3 months than Hyder Ali, but वो गोल्ड में है। नहीं, खैर, नहीं, हसनैन बेसिकली डायमंड में ही है। आपने ब्रांड एम्बेसडर बन के उसकी ब्रांड, कैटेगरी उसको गोल्ड में की है, तो ही इज़ बेसिकली इन डायमंड। जी वो डायमंड है तो उसको कर दिया। हाँ। सरफराज अगेन और हैड अ ग्रेट। सरफराज का यार सीधा प्लैटिनम से सीधा गोल्ड, आई गेस ही शुड हैव बीन इन डायमंड एट लीस्ट। उसकी कैटेगरी भाई इज़ गुड फॉर यू। आप लोगों के लिए तो बहुत हम लोग अच्छा के हुआ लिए तो कि अच्छा, आई एम नॉट उसकी कंप्लेनिंग कैटेगरी, अबाउट इट एट ऑल। क्योंकि बहुत से सीज़न उसने प्लैटिनम में खेल लिए थे जबकि परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी, बस बीइंग अ कैप्टन उसने खेल लिए थे, मगर आई गेस दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर यू गाइस नहीं, कि लास्ट ईयर सरफराज तो अहमद जो है आपको परफॉर्मेंसेस भी गोल्ड में थी। मिल आई गया। मीन ही वन अस कपल ऑफ गेम्स, और अभी नहीं, इसका। मगर प्लैटिनम लेवल परफॉर्मेंसेस हाँ, सरफराज की कभी किसी भी पीएसएल में नहीं रही। हाँ, तो आई, उसकी डायमंड कह सकते हो, डायमंड कैटेगरी उसकी हमेशा से डायमंड होनी चाहिए थी और आज भी डायमंड होनी चाहिए थी। मगर गोल्ड में मिल जाना, इट्स गुड फॉर यू गाइस एट लीस्ट। गोल्ड में मिल जाना, और इसका डोमेस्टिक भी अच्छा। अब सरफराज की मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, while all others, well, most others were on the TV, um, talking shit about Pakistan cricket team, these guys were playing domestic cricket and still are playing domestic cricket. तो प्रोफेशनलिज्म आपको नज़र आ जाता है। इट्स अ सरफराज गुड ने इस थिंग, कोई साल जो ज़ाहिर है बात है अपनी उसने आगे पीएसएल खेलनी है, लीड करना है, मोस्ट लाइकली सिंध, क्वेटा के कैप्टन तो वही होंगे, मगर हाँ, तो इस वजह से उसको खेलनी नहीं, भी नहीं, चाहिए। कोयटा के कैप्टन आई थिंक मेरे ख्याल से ही वुड गिव, बट आई डोंट नो कौन लेगा, इफ इट वुड इट बी नवाज और समवन एट एल्स। दिस पॉइंट तो वही है ना, अब नवाज़ की तो हम कयास राई कर रहे हैं कि मोस्ट लाइकली नवाज़ होगा, क्योंकि नवाज़ चला गया प्लैटिनम में हम्म, और सरफराज आ गया गोल्ड में, और जिस तरीके से उसने सिंध की कैप्टनसी छोड़ी है, तो आई गेस वो एंड ही कौन इज कर रहा था वो, वेरी सपोर्टिव, एंड ही हैड अ वेरी गुड T20 एज वेल, नेशनल साउथ T20 एज शील्ड वेल। था ना इस दफा कैप्टन जी, सिंध का। तो इस जब मर्तबा, सिंध और की वो अभी कर रहा है तो जो, इधर भी मे गिव अप ऑन ऑन हिमसेल्फ लाइक राइट। हम्म, और मेरे ख्याल में जो कि बहुत अच्छा कोयटा के लिए होगा भी बहुत अच्छा, बिकॉज लास्ट 3 सीजन हमने देख लिए, सरफराज यूज्ड टू बी वेरी गुड। उसके बिहेवियर की तो चलो एक अलग डिबेट है, मगर उसके जो डिसीजंस है ना प्लेइंग 11 के एंड देन बॉलिंग चेंजेस के, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेइंग 11 में खुरम शहजाद को ना खिलाना और सोहेल तनवीर को बहुत ज्यादा मौके दे देना ऑन टॉप, फिर डेथ ओवर्स में सोहेल तनवीर को बॉलिंग देना, डेथ ओवर्स में जेम्स फॉल्कनर को बॉलिंग देना, तो वहां आपके पर पास ऑप्शन नहीं बचता ना, आपके पास नसीम हसनैन चला गया। यार आप प्लेइंग 11 वैसी खिलाओ ना कि जो फिर डेथ में आप टीम प्लेइंग वैसी 11 सिलेक्ट में अब करो, फिर आप उसके बाद इमर्जिंग प्लेइंग में 11 तो वो खिलाए। नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इमर्जिंग, जो आपका इमर्जिंग है वो इतना स्ट्रांग नहीं था। आप इमर्जिंग में आप ऑलरेडी 10 प्लेयर से खेल रहे हैं। तो अगर आप एक और सिर्फ ऐसा बंदा डाल देंगे जो कि सिर्फ बॉलिंग कराता हो, बैटिंग ना करता हो, तो फिर यूर रिड्यूसिंग योर बैटिंग लाइनअप फर्दर। तो ये वजह यार थी। वही बात है ना कि इवन फिर दो आप इवन टीम दो फिर बोथ उस तरह की बोथ फिर सिलेक्ट किया स्लॉटमैन, करें हम। सॉरी, अब बात ये है कि मुझे टीम खत्म आपने जो करने दें सिलेक्ट की यार। है उसमें गुलाम मुदस्सर को आपने बहुत ज्यादा चांसेस दे दिए इमर्जिंग में, राइट, और वो फिर वो बॉलिंग कर रहा था, उसकी बॉलिंग में डेथ ओवर्स वाली बात नहीं थी। अब आप खुर्रम को तो नहीं खिला सकते ना इमर्जिंग में, उसकी अपने कैटेगरी चेंज कर दी आपने उसको। कैटेगरी चेंज कर दी थी, मगर वो आप लोगों ने वाइल्ड कार्ड किया था उसको, बेसिकली आप लोगों ने खुद उसकी एग्जैक्टली वही कैटेगरी ना, तो चेंज वाइल्ड करवाई कार्ड थी, राइट। करके उसकी और वैसे कैटेगरी भी टू चेंज बी हुई थी। ऑनेस्ट उसकी उसकी एज में भी 5-7 साल का सुना के कुछ चक्कर है उसका। खुर्रमशहजाद का ही इज 27 28। वो चिड़िया मेरी एक बैठी हुई थी बबल में, उसने बबल से मुझे बोला था कि यार इसका तो वो पुराना रिकॉर्ड मिल गया, जब उसके टेस्ट, ये कोविड वगैरह के टेस्ट नहीं हो रहे थे अबू धाबी में, हम्म, उसने मेरे वो एक था एक चिड़िया, तो उसने बताया कि भाई इसका तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड इतने साल का है और इधर इतने साल का, तो कुछ इस तरह का चक्कर था। एनीवे मेरा ख्याल में एनीवे तो आपके ख्याल में इफ यू कैप्टनसी की हमें डिबेट करके इस टाइम पे उसको प्रोग्राम को खराब करना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा ख्याल में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि कोयटा के कैप्टन इस साल अगर चेंज हो जाए, अगर हो जाते हैं, नवाज बन जाते हैं या कोई और बन जाता है, तो इट माइट बी a better choice for कोयटा, मगर इट्स अप टू देम, आई डोंट माइंड कि जो भी कैप्टन हो तो उन लोगों ने डिसाइड करना है। आगे बात कर लेते हैं यार, नवीन उल हक सिल्वर, इट्स अ गुड पिक, मगर इस पे हमने काफी बात कर ली। उमर अकमल फॉर मी ही इज नॉट, बेसिकली ऑनेस्टली ही इज नॉट। आई डोंट रेट क्या हिम। चीज, सॉरी, मैं रेट नहीं करता उसको। तो किसको? नवीन उल हक को। हाँ, नवीन की आपने काफी बात कर ली, उस पे हमने शुरू में यार 10 मिनट लगा दिए, तो आगे चलते हैं। उमर अकमल बेसिकली, उमर अकमल यार वो था गोल्ड में था,
और उसको मेंटर बना के मैं मज़ाक तो आप लोगों का उड़ा रहा हूँ इसको मैं मगर मैंने खुद भी अपनी अगर आप देखो तो मैंने खुद भी मेंटर ही बनाया हुआ था। अपनी जो मैंने रिटेंशन्स की थी ना ट्वीट की थी मैंने तो उसमें मैंने भी मेंटर ही बनाया हुआ था। मैंने कहा यार मजबूरी का नाम शुक्रिया, अगर ये कैटेगरी डाउन करके अगर आप उमर अकमल को सिल्वर में उठा लो तो इट्स गुड। और उसकी यार ये देखो दीज़ आर मास्टर पिक्स इन सिल्वर बेसिकली विल स्मीड सिल्वर और विल यस। स्पीड की परफ़ॉर्मेंसेज़ प्लैटिनम वाली थी। आप लोगों के पास अगर आप देखोगे आप लोगों के पास वो प्लैटिनम भी एक प्लेयर था जो नहीं चला था यार मुझे अचानक ही आज बुढ़ापा आ गया, नाम भूलना शुरू हो गए हैं। जो जेसन राय के साथ दूसरा एक ओपनर था जो वन डाउन पे आके खेल रहा था यार मुल्तान सुल्तान से जो आपने ट्रेड करके बकेट? लिया था। क्या नाम था? नहीं, अच्छा, मुल्तान सुल्तान से जो लिया था। यार वो मुल्तान जे सुल्तान जे से जे जेसन जे विंस विंस जेम्स विंस। तो जेम्स जेम्स विंस। विंस बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था प्लैटिनम में और जो विल स्मिथ था वो काफ़ी परफ़ॉर्म कर रहा था, तो सिल्वर में मिल जाना इज़ अमेज़िंग मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा की जो टीम सबकी बननी है क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो कि ऊपर की कैटेगरीज़ डिज़र्व करते हैं, वो बहुत से प्लेयर्स सिल्वर में हैं। ठीक है? जैसे पॉल स्टर्लिंग सिल्वर में है, कॉलिन मनरो हम उसकी बात करेंगे वो सिल्वर में है। हैरी ब्रूक तो सिल्वर में होने की एक रीज़न भी है, वो शायद आएगा भी नहीं, उसको बस लाहौर में रिटेन करने की हद तक कि अगले साल शायद हमें मिल जाए, फिर वो तो टेस्ट टीम में है। मगर इस वजह से अगर जब क्वेटा के और ये प्लेयर्स सिल्वर में मिल गए हैं, तो जब प्लैटिनम में और डायमंड में बड़े-बड़े प्लेयर्स उठाएगा, तो क्वेटा का रोस्टर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो ओवरऑल व्हाट आर योर थॉट्स हसीब आर यू हैप्पी? आई एम हैप्पी। आई एम बस एक रिजर्वेशन थी, बट अदर देन दैट आई एम हैप्पी विद द रिटेंशंस। आई एम हैप्पी विद द वेरी गुड और अटेंशन यार दो। नबील भाई इस दफ़ा जो ये मास्टर स्ट्रोक खेल गए ना जेसन रॉय वाला भी और फिर ये विल स्मीड वाला भी, उमर अकमल वाला भी, नवीन उल हक वाला भी, सरफराज भी इनको गोल्ड में मिल गए तो आई गेस ओवरऑल वेरी गुड रिटेंशंस बाय क्वेटा और मुझे लग रहा है कि आई एम वेरी होपफुल कि इस दफ़ा क्वेटा बड़ी डिफरेंट शेप में नज़र आएगी। या एक टीम बन सकती है इसमें, मतलब इफ दे प्ले देयर कार्ड्स राइट। सो लेट्स सी, लेट्स सी। मिलर सी या मोइन अली या हो सकता है हसरंगा भी। मैंने हसरंगा का भी बड़ा सुना है, बट लेट्स सी। एक उस पे एक लाइव शो कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन ना कि किसको क्या लेना चाहिए तो ड्राफ्ट से अगर हम 1-2 दिन पहले कोई लाइव शो कर लें जिसमें हम बात कर लेंगे कि आपके ख्याल में मॉक कोयटा की ड्राफ्ट कर कैटेगरी में लेंगे इसमें, कौन-कौन सी मॉक प्लेयर्स ड्राफ्ट पिक कर करने लेंगे। चाहिए। तो चलिए अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आए तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पे होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। इंशाल्लाह ताला अगले शो में आप लोगों से मिलते हैं जो कि होगा लाहौर कलंदर्स की पॉसिबल रोटेशंस के ऊपर। थैंक यू वसीम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले शो में मिलते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।